नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो कब सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमित गुंजर। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी फ्रैक्चर आता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्लास्टर लगाया जाता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है फ्रैक्चर में। देखिए, बहुत सारे फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जो कि प्लास्टर से यानी कि कंजर्वेटिवली ट्रीट किए जा सकते हैं। और जहाँ भी इस चीज़ का ऑप्शन होता है कि प्लास्टर से ट्रीट किया जाए तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि प्लास्टर से ही इलाज करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जहाँ पर कि प्लास्टर से इलाज हो ही नहीं सकता। जैसे कुल्हे का फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नेक फीमर, जैसे कुल्हे का बॉल जिसको कहते हैं, वो अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार से ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे कई एक फ्रैक्चर्स हैं जहाँ पर कि इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जैसे कलाई का फ्रैक्चर है, उसमें दोनों प्रावधान है। या तो आप प्लास्टर से भी इलाज करा सकते हैं या ऑपरेशन भी करा सकते हैं। इंडिविजुअल चॉइसेस होता है। किसी को है कि हम जल्दी से जल्दी बैक टू वर्क होना चाहते हैं, किसी का रहता है कि हमको प्लास्टर अच्छा नहीं लगता है या हम नहीं चाहते हैं कि मेरे हाथ में रहे प्लास्टर, हम जल्दी से जल्दी अपना सिंपल बेसिक वर्क्स जैसे खाना खाना हो, सिग्नेचर करना हो या लैपटॉप कंप्यूटर्स पे काम करना हो, इस लायक कब बन सकते हैं। तो वैसे केसेस में हम लोग ऑपरेशन का सलाह देते हैं कि रॉड प्लेट जो भी हम लोग लगाते हैं उसके बाद सिर्फ स्टिच कटने तक ही थोड़ा सा हिफाजत रखने का ज़रूरत है। उसके बाद फिर आदमी बेसिक अपना लाइट एक्टिविटी सारा शुरू कर सकता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हड्डी जुड़ जाए, उसका इंतज़ार किया जाए 1.5 महीने तक। और प्लास्टर में है कि 1.5 महीने के लिए हाथ वगैरह बंद जाता है, बहुत बेसिक काम सब हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से पैर में भी, जैसे जांघ के नीचे जो टिबिया हड्डी है, पैर का हड्डी, उसका फ्रैक्चर होता है, कई एक बार उसमें प्लास्टर से भी ठीक हो सकता है। और बेहतर नो डाउट इसमें ऑपरेशन होता है कि अलाइनमेंट प्रॉपर होता है, मुंह से मुंह एकदम एकदम से प्रॉपर तरीके से मिल सकता है हड्डी का। पहला ये है। दूसरा, आज ऑपरेशन हुआ और कल से मरीज चल सकता है विथ लिटिल एड, चाहे वो वॉकर हो, क्रच हो या कोई छड़ी हो, ये लेकर के एक दिन में ही हम चला देते हैं। कई एक बार लोग अपने ऑफिस जाना चाहते हैं 2 दिन 4 दिन में, जहाँ उनका जाना बहुत अर्जेंट है, लिफ्ट का सुविधा है, तो वो प्लास्टर करा करके नहीं जा पाते हैं। वैसे केसेस में बेड रिडन होने से लोग घबराते हैं और चाहते हैं कि हमको उतना लंबा छुट्टी नहीं मिलेगा, तुरंत ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम नॉर्मल तरीके से अपना। तो वैसे में हम लोग ऑपरेशन भी ऑप्शन रहता है और बहुत लोग आजकल ऑपरेशन की तरफ ही जा रहे हैं। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो और उन्हें सर्जरी की सलाह दी जाती है लेकिन वो सर्जरी के लिए फ़िट नहीं बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है। देखिए, इसमें मेडिकल साइंस में उम्र कोई ये इशू नहीं है। खास करके ऑर्थोपेडिक्स में जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं, अधिकतर तो उम्र दराज होने पे सिंपल स्लिप हो गए, बाथरूम में गिर गए और फिसल करके कुल्हा टूट गया है, कलाई टूट गया है, ये सारे जो फ्रैक्चर्स होते हैं यूजुअली ओल्ड एज रिलेटेड ही फ्रैक्चर्स होते हैं। और वैसे में बहुत सारे मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को शुगर हो सकता है, किसी को थायराइड हो सकता है, किसी को दमे का प्रॉब्लम, किसी को किडनी का। तो इन चीज़ों को पहले प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है दवाओं के सहारे से, और फिर हम लोग मेडिकली फ़िट करके ऑपरेशन करते हैं। जैसा आपने कहा कि कोई अनफिट लग रहे हैं, तो इसमें एक डिक्टम है, कहावत है कि दोज पेशेंट्स हु आर मेडिकली अनफिट आर दी वंस हु नीड सर्जरी दी मोस्ट। मतलब कि जो लोग मेडिकली अनफिट हैं, इनफैक्ट उन्हीं को सबसे ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो बेड रिडन रहेंगे तो बीमारियां और तेज़ी में बढ़ेंगी, जैसे कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, बेड सोर है। इसलिए ऐसे लोगों को और जल्दी ऑपरेशन करके बैक टू नॉर्मलसी एम्बुलेट करा देना है, अपने पैर पे चलने लायक बना देना है। तो वैसे में हम लोग जो भी प्रिकॉशंस हैं, हाई रिस्क केसेस में एडवांस एनेस्थीसिया का भी प्रावधान है, वो सब करके हम लोग फिट करके ऑपरेशन करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और कब है जो सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही हमने ये भी जाना कि अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो और उसे सर्जरी के लिए वो अनफिट हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।